जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग माननीय अमर सिंह राही एवं अविनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के पूना कांड से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब विलायत से ब्रिटेन से पढ़ के वापस भारत में आते हैं तो यहाँ के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, अछूतों की जो जीवन दुर्दशा है और जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। तो साथियों, इस प्रसंग में इन्हीं सब बातों का जिक्र है कि बाबा साहब किस प्रकार आते हैं भारत में और किस प्रकार अपना जीवन शुरू करते हैं और फिर किस तरह से सामाजिक संघर्ष में इस लड़ाई में शामिल होते हैं और क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटती हैं। साथियों, यही सब इस प्रसंग में है। तो आप सभी लोग प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के इस हमारे मसीहा के जो महाचरित्र है भीमचरित मानस, उसको सुनिएगा कि इम्प्रूवमेंट की चाल में करते आप निवास, अप्रमुख व्यक्ति आने लगे मिलने उनके पास। तो उनके पास बड़े बड़े लोग आने लगे मिलने के लिए। साथियों, आगे का प्रसंग चौपाइयों में है, सुनिएगा कि गेह माही कुछ साज न सज्जा, अयो कर आई भीम को लज्जा, अखुला पड़ा ग्रह का दरवाजा, आई गए कोल्हापुर राजा। बाबा साहब चूंकि गरीब परिवार से थे, उनके परिवार में उनका घर में कोई साज सजावट नहीं थी, कोई ठीक से जो पूरी सामग्री नहीं थी, इसलिए बाबा साहब को इसमें बड़ा संकोच रहता था। एक दिन की बात है, उसी समय कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज आ जाते हैं। दरवाजा खुला हुआ था कि निराखे भूप राव सकुचाए, सरपट आप कच्छ में धाये, झटपट बसन गात पर धारी, अवा कर तुरत भूप बैठारी। जैसे ही बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज को देखते हैं, वो तुरंत सकरा जाते हैं और सरपट तुरंत ही सरपट चाल से उनको एक कमरे में आकर के बैठाते हैं और झटपन बसन बात पर धारी, और उन कुछ कपड़े नहीं पहने थे, तुरंत ही कुछ कपड़े पहन लेते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज को बैठाते हैं। किसी डने होम कालिज दरमाना, अथा प्राचार रिक्त अस्थाना, इसे करन की थी अभिलाषा, अजोन हेतु बहु किया प्रयासा। तो बाबा साहब को और पैसे की जरूरत थी। उस समय सिडन होम कॉलेज में प्रचार का पद रिक्त था। उस प्रचार के पद को पाने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। उसी बीच उनके एक और परम मित्र कैलुस्कर जी भी थे उनके साथ में। तो भीमे
संग कैलुष कर धाये, अकिंतु सफल नहीं वे हो पाए। एली फिस्टन कालिज माही, प्रोफेसर की करी मनाही, कि बचा शेष जो मम जीवन, करूं दलित सेवा में अर्पण। तो एलिफिस्टन कॉलेज में भी उन्होंने प्रयास किया, वहां भी उनको सफलता नहीं मिली। बाबा साहब ने अपने मन में ये समर्पण किया कि जो भी मेरा जीवन आगे बचा हुआ है, मैं उसे दलित सेवा में अर्पण कर दूंगा। कि दलित काज हित मरना जीना, यह दृढ़ प्रणयम वेद कर कीना, अथाना समय अब ही अनुकूला, अयो कर मन रहे भटका भूला। बाबा साहब ने ये प्रण किया कि मेरा मरना जीना सब दलित हित में। इतना कठोर प्रण किया बाबा साहब ने कि मैं दलित की जो समस्या है, जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, मैं इस भेदभाव को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस समय परिस्थितियां इस कार्य के लिए अनुकूल नहीं थी, इसलिए बाबा साहब को बहुत सा संघर्ष करना पड़ा। उनका मन बहुत विचलित रहता था कि आए असफलता धन काले, बाबा रूपी रवि ढक पाले। वो बहुत सारा प्रयास करते रहे, बहुत सारे प्रयासों में उनको असफलता हाथ लगती रही, सफलता नहीं मिल पाई, किंतु फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। अकिंतु भीम का तेज निराला, मेघ चीर करे जगत उजाला, भीम कीर्ति जब चौदिक छाई, दीन दुखी जन करें दुहाई। कि जो जन जैसा दुख बताई, भीम राव सुनी करें सहाई। तो उस समय बाबा साहब का नाम धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलता जा रहा था। जो भी आदमी उनके पास जैसी समस्या लेकर के आते थे, बाबा साहब उस समस्या का समाधान जरूर करवाने की कोशिश करते थे। साथियों, इसी बीच में उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है कि इसी मध्य में रमा के हुआ पुत्र उत्पन्न, भीमराव सुत निरख के बेहद हुए प्रसन्न। कि बेहद हुए प्रसन्न, पुत्र का नाम करण करवाया, और राज रतन रख दिया नाम, जो सभी कुटुंब को भाया। कि लाड़ प्यार नहीं कर पाए, कि लाड़ प्यार नहीं कर पाए, कैसी कुदरत की माया, अल्प आयु में राज रतन भी मित्रोयमपुर धाया। बाबा साहब के बहुत ही प्यारा पुत्र राजरतन पैदा होते हैं। उनका नाम राजरतन रखा जाता है, जो सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन बाबा साहब सामाजिक संघर्ष में इतना मशगूल थे, उनको अपने परिवार के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाता था। इसी बीच राजरतन बीमार होता है और राजरतन दुनिया में नहीं रहते। साथियों, बाबा साहब 3 बच्चे खो चुके थे। चौथे बच्चे ने भी
उनका साथ छोड़ दिया। कि तीन बाल बचपन में खोए, अयों ही राम रमा असुवन से रोए। कि राज रतन नैनों का तारा, भीम राव को था अति प्यारा। देख रेख करे सुत की भारी, यदि हो जाए को बीमारी। तो बाबा साहब ने 3 बच्चों को खो दिया था। माता रमाबाई आंसू पी करके रह गई थी। ये जो राज रतन जो बच्चा था वो बाबा साहब के नैनों का तारा था। बाबा साहब उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा उसको चाहते थे। जितने जो भी उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी तो माता रमाबाई ज्यादा से ज्यादा उनका ख्याल रखती थी, और अगर कोई बीमारी हो जाती थी तुरंत उनका उपचार करवाया करती थी। कि तुरंत डॉक्टर के ढिंग जाए, अजा करे अपना तात दिखाए। अस्वस्थ रहे नैनों का तारा, रमा करे सुत का उपचारा। जब राज रतन बीमार हो गया, डॉक्टर उनके पास माता रमाबाई गई, उन्होंने उनको दिखाया, जितने भी उनके लिए उपचार था, दवा गोली थी, वो सब करवाया। अजिना हूँ पड़ोसिन यतन सुझाया, आराम करती तुरत उपाया। कहीं न नजराए सुत मोरा, अयों कर बांधे गंडा डोरा। ये सब कुछ नहीं भीम सुहाई, किंतु करें नहीं आप मनाई। कि तात निमुनिया में बहु आया, थर थर कांपे उसकी काया। बाबा साहब के जो प्यारा पुत्र था राज रतन, उसको निमोनिया एक बार हो गया। उसका जो सारा शरीर है वो थर थर कांपने लगा। किन किया रमाने बहु उपचारा, अब बचा न पाई प्रिय दुलारा। कि राज रतन हो गया दिवंगा, छोड़ गया माता पितु बिलखत। कि रमा करे यति करुणा क्रंदन, अहुआ शोक में जर जर सब तन। बाबा साहब के प्रिय पुत्र दवाई गोली करवाने के बावजूद जब दिवंगत हो जाता है, माता पिता बहुत बिलखते हैं। उनका शरीर इस शोक से, इस दुख से जर्जर हो जाता है। बाबा साहब भी बहुत दुखी रहते हैं। कि हुए दुखित अम्बेडकर भारी, सुनिए आप हकीकत सारी। कि झर झर बहे नयन से पानी, इतने दुखी हुए दो प्राणी। कि तो बापवार एक साथी, लिखने उसे बैठ गए पाती। बाबा साहब इतना दुखी हो गए, उनके आंसुओं से पानी झरझर बहता रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत दुखित थे। उनका एक साथी दत्तोबा पवार था। बाबा साहब उसे अपना दुख लिखने बैठ जाते हैं और लिखते हैं कि मैं मित्र मेरा सब कुछ लुटा, मित्र मेरा सब कुछ लुटा, लगे सुन संसार
और क्या बतलाऊं आपको निज मन के उद्गार, कि ऐसे क्या मैंने बुरे कर्म यहाँ किए, कि जो बच्चे अपने चार दफन कर दिए, कि थे रूपवान अति सुंदर सौम्य सलोने, और सचमुच में हम दोनों के लिए खिलौने, कि मेरे मित्र हो गया मम जीवन बेकार, और जीवित होते तो भविष्य उज्जवल के थे आसार, कि कर करके उनकी याद दुख होई भारो, और हे भ्राता हृदय फाटो जाए हमारो, कि जिस विधि से बादल सिर ऊपर से उतरे, और वैसे ही हम दोनों का जीवन गुजरे, कि मेरे मित्र हमारी मिट्टी हो गई ख्वार, और हमको तो दिखलाई देता अब सूना संसार, कि तृण कांटों से कोई भरा हुआ हो उपवन, और वैसे ही अपना भ्रात हो गया जीवन, कि लिखते लिखते जल छलक चक्षु में आयो, और अब मेरा भी यह मन भ्राता भरी आयो, कि मेरे मित्र अगर होते चारों फरजंद, कि मेरे मित्र अगर होते चारों फरजंद, तो होता इस जीवन का कुछ और अलग आनंद। तो बाबा साहब को राज रतन की मृत्यु से बहुत गहरा धक्का लगता है। अब उनका एकमात्र पुत्र यशवंत राव ही जीवित बचा था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर बाबा साहब का व्यक्तित्व एक सर्वांगीण एवं अनुपम व्यक्तित्व था। वो जलते हुए अंगारे भी थे और चमकते हुए ओस कण भी थे। वो अग्नि भी थे और गहरे निर्मल और शांत महासागर भी थे। अंबेडकर ज्ञान शक्ति की कोष थे और प्रकाश के स्तंभ थे। कि ज्योति जली जब भीम की, कि ज्योति जली जब भीम की, दूर हुआ अंधकार, और दलित व्यग्र अब हो उठे लेने का अधिकार। तो साथियों, ये था बाबा साहब के जीवन से संबंधित भीमचरितमानस का पूना कांड का एक छोटा सा प्रसंग। साथियों, आप सभी लोगों ने इसको ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और साथियों, अगर आप भी बाबा साहब तथा तथागत बुद्ध के मिशन को जन तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत पुनः बौद्ध में बने, तो इसके लिए साथियों बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो घर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।